Dear students, today we will discuss on light reaction and dark reactions. There are two type of reactions are present in photosynthesis of the plant. Okay, photosynthesis प्रकाश संश्लेषण की प्रीवियस क्लास में अपना इंट्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूड होते हैं इसके रिलेटेड बात की थी। आज अपन लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। लाइट रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है और फोटो सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो फोटो सिस्टम ए रिएक्शन सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मीन्स लाइट को, सनलाइट को लीफ ट्रैप करती है, सनलाइट को लीफ कैप्चर करती है और उससे प्लांट में एक हाइड्रोजन आयंस का लाइसिस होता है और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और वो इलेक्ट्रॉन पूरे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है ना। इसी रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो लाइट के थ्रू इंड्यूस होती है और उसको लाइट ही स्टार्ट करती है। फोटोसिंथेसिस ए फोटो सिस्टम इज ए consist of a reaction center complex, which means just type there are photosystem first and photosystem second, a type of protein complex surrounded by light harvesting complexes which is chloroplast. The light harvesting complex is pigment molecule bound by protein. It transfer energy of photons by the reaction center, just like this is photo system और ये फोटोन रिड्यूस होता है। फोटोन इज रिड्यूस फ्रॉम दिस प्लेस, मीन्स ये एक सेल क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ये थाइलेकोइड्स होते हैं, ग्रैनम होते हैं, इंटरन ग्रैनम होते हैं। तो ये क्लोरोफिल से जो सनलाइट आती है उसका 90% पार्ट रिड्यूस होकर के वापस चला जाता है। पर ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, इसको थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन कहेंगे, ये भी एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन सनलाइट को ट्रैप करके इसके अंदर हाइड्रोजन जो H2O वाटर होता है, वाटर का लाइसिस होता है। लाइसिस के बाद में इसमें एक फोटोन रिड्यूस होता है और ये फोटोन ही लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करता है। A primary electron acceptor in the reaction center accepts an excited electron and it reduces as a result, which is starter of light reaction. Solar power जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक केमिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है और इस मैकेनिज्म को कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड की अगर अपन बात करें तो इसमें पिगमेंट लेवल जो होता है 680 nm नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर करता है और उसको स्टार्ट करता है। कैप्चर करके उससे एक फोटोन जनरेट करता है। यहाँ दो तरह के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। PS फर्स्ट विच इज़ कॉल्ड फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड PS सेकेंड विच इज़ कॉल्ड फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है 680 nm वेवलेंथ का होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसमें थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो 700 nm की होता है। ये दो सिस्टम अलग अलग, इनमें लाइनियर फ्लो होता है। लाइनियर फ्लो मीन्स एक लाइन में होता है, साइक्लिक भी होता है और नॉन साइक्लिक भी होता है। इसके बारे में अपन लाइनियर फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इसमें इलेक्ट्रॉन लाइनियर फॉर्म में बढ़ता है और ये इलेक्ट्रॉन एक प्राइमरी पाथवे को डिसाइड करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पाथवे, और इलेक्ट्रॉन पाथवे ही मेजर रोल होता है ऑक्सीडाइज करने का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है एंजाइम की हेल्प से और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, उसमें से रिड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रॉन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलाइज होता है और ऑक्सीजन जिस इस संपूर्ण पूरी क्रिया में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में उत्पन्न होता है। अपन इसकी बात करते हैं वापस। जैसे ये PS सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड
जो होता है 680 nm 680 nm वेवलेंथ से स्टार्ट होता है। और ये पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम प्रेजेंट होता है। उस ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम के को जो है वो थाइलेकॉइड से मिलकर के बना होता है। थाइलेकॉइड्स इज बेसिकली यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में 680 nm का ये एसेप्टर होता है, एसेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। और ये इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, H2O प्रेजेंट होता है, उसका लाइसिस करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है और इससे एक फोटोन मतलब फोटोन उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। ये फोटोन अगर साइक्लिक वे में, नॉन साइक्लिक वे में जाना है तो PS सेकेंड में जाता है, जिससे ATP जनरेट होती है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड में फर्स्ट में रिड्यूस होता है विच इज़ कॉल्ड P700। और इससे तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरह का प्रोसेस होता है ना। PS फर्स्ट जो सेकंड होता है वो साइक्लिक होता है और नॉन साइक्लिक की फॉर्म में ये PS फर्स्ट को एक्सेप्ट करता है। अपन इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो यहाँ होता है, सेकंड यहाँ होता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो लाइट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करता है। सनलाइट इसको एक्टिवेट करती है। सनलाइट जब एक्टिवेट करती है तो ये H2O जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है, 2 हाइड्रोजन आइंस में स्प्लिट होता है और सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय ए बाई प्रोडक्ट एज ए फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट इन लाइट रिएक्शन फर्स्ट। ओके, देन इसको विच इज कॉल्ड LHC लाइट हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह से LHC जो सेकंड बनेगा वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में बनेगा, जिसमें एक ATP में कन्वर्ट होता है, ATP प्रोड्यूस होती है, आउटपुट की फॉर्म में वी एक्सेप्ट ATP। और जब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है तो उसमें NADP जो होता है NADPH में कन्वर्ट होता है और इसमें 3 ATP एनर्जी यूज हो जाती है। तो इस तरह से ये फोटो सिस्टम है, ये डिसाइड करेगा लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटो सिंथेसिस के ओवरव्यू को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो इसमें 2 रिएक्शंस होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा उनको कहते हैं जो सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और लाइट रिएक्शन हमेशा क्लोरोफिल के थाइलेकॉइड्स के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। देन डार्क रिएक्शन विच इज कॉल्ड कार्बन रिएक्शंस विच इज आल्सो कॉल्ड Kelvin cycle because it was discovered by Kelvin and Benson, that's it is also called Kelvin Benson cycle। इसमें जो लाइट रिएक्शन के थ्रू ATP प्रोड्यूस होती है या NADP जो प्रोड्यूस होता है उसको CO2 टू रिड्यूस CO2 टू ग्लूकोज, CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करता है। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो मीन्स कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट ऑफ रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। This is also a diagrammatic representation of light reaction and dark reaction. This is the structure of chloroplast, double membranous structure of chloroplast, and there are granum and intergranum is also there, and granum, in the granum there are so many thylakoids are there, and thylakoids always trap light reaction. The phenomenon of light reaction is the sunlight which is fall on the dorsal surface of leaf. Among of that 90% light is reflected from the leaf part, but 10% sunlight which is trapped by chloroplast, and either we can say it is also trapped by thylakoids। ये thylakoids इनको ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद में PS सेकेंड जो 680 nm का होता है वो इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा। इसको स्टार्ट करने के साथ ही एक ATP का फॉर्मेशन होता है और एक NADP होता है जो NADPH में
कन्वर्ट होता है और एक एडीपी होता है जो एटीपी में कन्वर्ट होता है। इस एटीपी को यूज करके इसमें बेसिकली इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स से एक फोटोन का जनरेशन होता है, स्प्लिट होकर के टूट करके एक फोटोन बनता है, और वो फोटोन के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एक लाइट रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद का प्रोसेस जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, वो कैल्विन साइकिल कहलाती है, जिसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है, और प्लांट के लिए फूड जिसमें प्रिपरेशन होता है वो शुगर का फॉर्मेशन होता है। मीन्स एक फोटोन का जनरेशन और लाइट को ट्रैप करना, लाइट को यूज करना, और उसके बाद में सेकेंड सिस्टम स्टार्ट होना, विच दोनों सिस्टम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड कैल्विन साइकिल इज आल्सो co-related with each other, and they always start their reaction with the completion of first one reaction and second one reaction, just like the photosynthetic overview। अपन इसकी बात करें तो ये आल्सो ग्रेनम इंटरग्रेनम इसमें दिखाई दे रहा है, लाइट सनलाइट होती है, और इसको टू पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड किया गया है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो ऑलवेज कंप्लीटेड इन द थाइलाकॉर्ड्स और ग्रेनम आल्सो, बट द Calvin-Benson cycle which is completed in the stroma of the chloroplast, and ATP is converted into NADPH, and molecules जो which इसमें बनते हैं लाइट रिएक्शन में वो उसके साथ एसोसिएट होकर के कैल्विन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो कल अपन डिटेल करेंगे लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन की डिटेल बात करेंगे। ओके।